नमस्कार साथियों। आज एक बहुत गंभीर विषय पे, बर्निंग इशू पे मैं आप सभी के सामने अपने विचार रखना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आप भी उसी सक्रियता के साथ में और सुनिए इसको, एक्ट को बाकायदा पढ़े जिस विषय में मैं बात करना चाहती हूँ और मनन करें कि कानूनी कार्रवाई क्या करनी है। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट राजस्थान कोचिंग कंट्रोल एंड रेगुलेशंस बिल 2023 की, अर्थात स्कूल विनियामक बोर्ड 2023 की। हाँ जी, ये एक प्रकार का बोर्ड, आपका कंट्रोल बोर्ड बनने जा रहा है जो कि आपको रेगुलेट करेगा, आपको कंट्रोल करेगा। आपके एक प्रकार, अगर देसी भाषा में मैं बात करूं तो वो आप पे इंस्पेक्टर राज लेके आएगा। आप पढ़िएगा, 26 पेज का एक्ट मिनट्स के साथ में मैंने आपको भेजा है। इसमें अगर आप पढ़ेंगे पाएंगे कि चैप्टर नंबर 7 के बिंदु नंबर 20 में ये स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि इसका फंड कहाँ से जनरेट किया जाएगा। जो अथॉरिटी बनेगी, जो रेगुलेटरी कंट्रोल अथॉरिटी बनेगी, उसके पास में पैसा कहाँ से आएगा कि भाई कुछ पैसा तो सरकार देगी, उसमें स्टेट गवर्नमेंट देगी, बाकी का पैसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, जिसके अंतर्गत आपका प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन से लेके कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ तक को शामिल किया गया है। अर्थात ये कोचिंग का केवल एक्ट नहीं है, ये एक्ट में तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को शामिल कर दिया गया है, वो इसके अंतर्गत ही आएंगे। अब वो पैसा कहाँ से आएगा कि भाई आपके रेवेन्यू का 1% प्रत्येक वर्ष आपको उस रेगुलेटरी अथॉरिटी को आपको जमा करवाना पड़ेगा, वहाँ से वो पैसा होगा। और तो और बाकी 99% का भी आपका जो रेवेन्यू है वो उसको भी आपका इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उसको भी वो चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर भी वो कानूनी रूप से प्रत्येक पॉइंट टू पॉइंट आपकी स्कूल में आके वो चेक कर सकते हैं, अर्थात उसका भी इंस्पेक्शन किया जाएगा। यानी आपका पैसा, आपका ही सारा का सारा पूरा सिस्टम, और आप ही को वो मॉनिटर करेगा, आप ही के ऊपर इंस्पेक्शन करेगा। है ना कमाल की बात। कुछ लोग, हमारे स्कूल संचालक, जब पैरवी कर रहे थे कि हमें कल्याण बोर्ड चाहिए, हमें कल्याण बोर्ड चाहिए, मैं उस समय से आप लोगों को समझा रही हूँ कि बेसिकली ऐसा कोई कल्याण बोर्ड नहीं आएगा। इट वुड बी ए विनियामक बोर्ड, इट वुड बी ए रेगुलेटरी अथॉरिटी बोर्ड जो कि आपको कंट्रोल करेगा, जो कि आप पे इंस्पेक्टर राज करेगा। लेकिन अफसोस उस समय कुछ लोग नहीं समझे और नादानी वश उन्होंने ऐसा काम किया जो आज हमारे लिए राद का काम करेगा, हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगा। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आप एक्ट पढ़िएगा। मैंने एक्ट पढ़ने के बाद में अपनी प्रतिक्रिया दी, उससे पहले आई डिड नॉट स्पीक ए सिंगल वर्ड। आप पढ़िएगा मिनट्स टू मिनट्स, उसमें कितना खतरनाक तरीके से दिया हुआ है कि आपके पैरेलल कोचिंग चलेंगे भाई आपके स्कूल के टाइम में, विच इज़ अ इलीगल प्रोसीजर। आपके स्कूल के समय में बच्चा आ रहा है नहीं आ रहा है उनको कोई फर्क नहीं, बच्चा पढ़ेगा कोचिंग में। आप जब मान्यता लेते हो तो आपके ऊपर वही नियम कायदे हैं, चाहे वो लैंड कन्वर्जन का हो, चाहे वो मान्यता के लिए आपका भूमि के साइज हो, कमरों की साइज हो, आपका रजिस्ट्रेशन अमाउंट हो, वो प्रत्येक कानूनी कार्रवाई आपके ऊपर है। लेकिन कोचिंग्स के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। वो 10,000 रुपए देके भी 10 बाई 10 की साइज के कमरे में भी 100 बच्चे बिठा सकता है, 1000 बच्चे बिठा सकता है। देयर इज नो रेगुलेशन अथॉरिटी हु कैन चेक एंड हु कैन कंट्रोल देम। इट इज ओनली फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। ये कैसा पैरेलल किया है इन्होंने, ये कैसी समानता दी है इन्होंने। अतः ऐसी कई गंभीर बिंदु इसके अंतर्गत दिए गए हैं जिससे स्कूलों का संचालन इम्पॉसिबल हो जाएगा और आने वाले समय में स्कूलें आपकी बड़ी क्लासेस तो खाली होनी निश्चित है, ये मान के चल लीजिएगा। और ये मैं डरा नहीं रही हूँ, ये मैं आपको सच्चाई से अवगत करवा रही हूँ जो कि होने वाली है, जो घटनाएं घटित होने वाली है, मैं उसके लिए आप सबको जागरूक कर रही हूँ। हमारी कई शिक्षाविद हैं जो मनन करते हैं, जो पढ़ते हैं, जो आगामी परिस्थितियों को भापते हैं। दे यूज टू कॉल मी, दे यूज टू टेल मी कि मैम ऐसा एक्ट आ रहा है, हम सबको एक हो जाना चाहिए, इसके ऊपर हमें कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग हमारे नहीं समझ पा रहे हैं। हमारी कई बार ये आदत हो जाती है, आज मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपसे बात कर रही हूँ कि हमारी एक आदत हो जाती है कि जब तक हमारे सर पे आके कुछ पड़ता नहीं है, गिरता नहीं है, तब तक हम सक्रिय नहीं होते। हमें लगता नहीं है कि क्या करें, और अब आके गिर जाता है कि जब हमारे पास में कोई संसाधन नहीं रहते, कह रहे व्हाट टू डू, अब क्या करें इसके बारे में, अब तो ऐसा हो गया, मुसीबत आ गई है, तब हम जागते हैं। अतः मैं आपसे करबद्ध अपील करना चाहती हूँ, ये मेरे मन के भाव, ये दुख है जो मैं आप तक प्रकट करना चाहती हूँ कि कृपया ऐसा करने से बचे। वी ऑल आर लर्नेड, वी ऑल आर एजुकेशनिस्ट। हमें आने वाली परिस्थिति को गंभीरता से देखते हुए उसका निराकरण हेतु हमें उस पर कार्य करना चाहिए। एक ठोस रणनीति के साथ में हमें काम करना चाहिए। और ऐसे ही ठोस रणनीति के सामने, बिकॉज आई हैड अ वर्ड विद द लॉयर्स ऑल्सो, एक आपत्ति पत्र मैं सोमवार को रजिस्टर्ड एडी से दर्ज करवा रही हूँ, सरकार में भेजने जा रही हूँ कि हमारा तो नॉन प्रॉफिटेबल संस्थाएं हैं ना हमारी, तो हम तो प्रॉफिट कोई जनरेट ही नहीं कर सकते हैं। और कोचिंग्स तो बाकायदा कमर्शियल है, या तो आप स्कूलों को कमर्शियलाइजेशन करो, अन्यथा इसमें स्कूलें तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तो शामिल ही नहीं हो सकते हैं। लेकिन बहुत ही शातिराना अंदाज से इस कार्य को अंजाम दिया गया है। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगी कि फरवरी के अंदर विधानसभा में पारित करके इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अगर अभी आपने रोक दिया तो रोक दिया, बाकी उसके बाद में कुछ नहीं होना जाना है, वो तो फिर आपका रेगुलेट ही होगा, वो तो आप पे इम्प्लीमेंट ही किया जाएगा। जैसे पिछली बार मैं कह रही थी, कुछ नहीं जो साथी समझे आज वो भुगत रहे हैं, आज वो दुख पा रहे हैं।
अतः मैं बहुत ही विनम्रता के साथ में करबद्ध निवेदन आप सबको करना चाहूँगी कि इस विषय में एक जाजम पर आएँ और इस पे क्या कानूनी कार्रवाई करनी है, इसको कैसे रोकना है, हाउ वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एंड हाउ वी हैव टू अपोज इट, उस विषय में गंभीरता से चर्चा करें, अपने विचार रखें और कानूनी कार्रवाई में हमारा साथ दें। मानसिक संबल हम चाहते हैं आपसे, हम चाहते हैं कि कम से कम एक तो हो। हर तबका अपने लिए लड़ता है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे वो बस ड्राइवर्स हो, चाहे कोई भी यूनियन वाला हो, आंगनबाड़ी वाली महिलाओं तक ने दूर दराज पूरे राजस्थान से छोटे छोटे गांवों से कस्बों से आके उन्होंने अपनी बातें मनवाई है। लगभग 15-20 हज़ार औरतें, महिलाएं यहाँ पर इकट्ठी होकर अपने लिए अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। तो आप तो साधन संपन्न हैं, आपके पास तो सारे के सारे संसाधन उपलब्ध है। आप अगर अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम किससे उम्मीद कर सकते हैं? फ्रॉम होम वी कैन एक्सपेक्ट? हमारी एक्सपेक्टेशन तो खत्म हो जानी चाहिए फिर। अतः मैं आपसे पुनः ये आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि विषय की गंभीरता को समझते हुए आप इस पे एक होएं, अपनी राय देवें, कानूनी कार्रवाई करें, अन्यथा वंस इफ इट विल बी इम्प्लीमेंटेड सो नथिंग कैन बी डन बाय अस ओनली, फिर वो पता नहीं होगा और कुछ नहीं होगा। एक बार पुनः एक्ट को पढ़िएगा, 26 पन्नों का विद मिनट्स मैंने दिया है, इंटरप्रिटेशन निकालिएगा इसको और आप खुद पाएंगे कि कितना खतरनाक एक्ट है। जो लोग कल्याण बोर्ड कह रहे थे, कल्याण बोर्ड नहीं है, घातक बोर्ड है ये। रेगुलेटरी बोर्ड है जो कि आपका विनियामक करेगा, जो आपको कंट्रोल करेगा। इंस्पेक्टर राज अगर लागू नहीं होने देना चाहते हैं तो आए, उठे, एक होएं और सक्रियता के साथ में अपनी भागीदारी निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, मेरी भावना को सुना। उम्मीद करती हूँ कि आप समझेंगे भी और मेरा साथ भी देंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।